नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को जिस एक चिंगारी का डर था, आज वो चिंगारी भड़क उठी है। प्रशांत महासागर की लहरों से लेकर ड्रैगन की मांद तक आज सिर्फ एक ही गूंज, तबाही। चीन ने सीधे तौर पर सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जो खुली चेतावनी दी है, उसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के सारे पन्ने फाड़ दिए। ड्रैगन ने वॉशिंगटन को साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया है, अगर अमेरिका ने अपने खदे पार नहीं की तो अंजाम वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। ये कोई आम बयानबाजी नहीं है, ये कूटनीति के भीतर छिपी हुई वो रणभेरी है जो इंसानियत को राख में मिला सकती है। एक तरफ वॉशिंगटन का वो अजय गुरूर जैसे कोई चुनौती बर्दाश्त तो नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजिंग का वो बेलगाम विस्तारवाद जो पूरी दुनिया को निगल लेना चाहता है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते रखने वालों को भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की इस चेतावनी के सामने चीन दीवार बनकर खड़ा हो गया है। बीजिंग ने अमेरिकी प्रतिबंधों को गैर कानूनी और एक तरफा कार्रवाई बताया। साफ शब्दों में कहा कि अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए चीन सभी जरूरी कदम उठाएगा। ऐसे में जब दो महाशक्तियों के अहम आपस में टकराते हैं तो सिर्फ चिंगारियां नहीं उठती, बल्कि सूरज छिप जाता है और आसमान से आग बरसती है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां शांति सिर्फ किताबों में दर्ज एक बेमानी शब्द बनकर रह गया? क्या सुपर पावर की ये जिद धरती को शमशान में तब्दील कर देगा, या फिर पर्दे के पीछे कोई नई बिसात बिछाई जा रही है? एक एक अपडेट, एक एक खौफनाक सच हम रखेंगे आपके सामने, साथ ही विशेषज्ञों से जानेंगे, हर पहलू को समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ एक नया खतरा जन्म ले रखा है। ईरान पर प्रतिबंधों का जो एक पूरा दायरा है वो शुरू हो चुका है। चीन अमेरिका में इस बीच टकराव इन्हीं प्रतिबंधों पर आ खड़ा हुआ है। चीन के अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी सामने आई। गैर कानूनी तरीके से एक तरफा प्रतिबंधों का कड़े तौर पर चीन ने विरोध किया है। अपने हितों की रक्षा के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। ईरान पर अमेरिका का आर्थिक डी डे भी इसमें साबित हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अमेरिका का शुरू हुआ है। ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हमला ये माना जा रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट की तरफ से ये कदम ईरान के आर्थिक सहारे को खत्म करना मकसद है। दुनिया भर में ईरान के वित्तीय रिश्तों पर वार करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हमला भी किया गया। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से ये दावा सामने आया। क्या कुछ कहा गया, सुनवा देते हैं। The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. तो खाड़ी का ये पूरा जलजला जो है इस वक्त बयानों में प्रतिबंधों पर आकर अटक चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का ही स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल यूके देवनाथ सर, बारूद ही बारूद नजर आ रहा है, क्योंकि प्रतिबंधों के एक पूरे प्रारूप में एक नए प्रकार का ये वॉर एस्केलेट हुआ है। एक तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा है इस प्रतिबंध को लगाकर ईरान को तो रोका ही जाए, साथ ही साथ उन देशों को रोका जाए जो ईरान के समर्थन में आ सकते हैं। अब इस पर चीन बीच में एक दीवार बनता हुआ नजर आ रहा है। ये दीवार क्या बहुत बड़ी तस्वीर नहीं दिखा देगा, और क्या ये एकल तौर पर आमने सामने चीन और अमेरिका को ला देगा?
जी हाँ ऋतु जी, हो ये रहा है कि अमेरिका पहले पहले जो आर्थिक सैंक्शन लगाता था वो ज्यादातर आर्थिक सैंक्शन ईरान के ऊपर होते थे कि ईरान दूसरे देशों के साथ बिजनेस ना कर पाए। अब आस्ते आस्ते अमेरिका चतुर हो गया है और अब अमेरिका सेकेंड फेज में चला गया आर्थिक प्रतिबंधों की, जहां अमेरिका दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है, ऐसे देश जो कि ईरान के साथ व्यापार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या चीन अमेरिका की इस धमकी के आगे टिक पाएगा? जाहिर बात है कि चीन के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि वो इसको डिप्लोमेटिकली टैकल करे, बातचीत के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति को बुलाए अपने यहाँ पर, या शी जिनपिंग खुद अमेरिका जाकर बातचीत करें। ऐसे भी अगले महीने शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक मुलाकात तो शेड्यूल हो रही है। दूसरा तरीका यह है कि चीन जो है अपने यहां से सॉफ्ट कदम उठाए। सॉफ्ट कदम बोला तो चीन भी अपने यहां पर जिन जिन चीजों पर या जिस जिस तरीके से अमेरिका चीन के ऊपर कोई टैरिफ लगाता है, चीन सिर्फ उन्हीं वस्तुओं पर, उसी क्लास ऑफ ट्रेडिंग गुड्स पर अपने यहां से भी एक काउंटर टैरिफ लगा सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि अमेरिका के बराबर ही होगा। समझिए, अगर लेदर गुड्स हैं, लेदर गुड्स पर अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है चाइनीज लेदर गुड्स पर, तो चीन भी अपने यहां से लेदर गुड्स पर 50 नहीं तो 25% टैरिफ लगा सकता है। तो ये होता है डोमेन स्पेसिफिक काउंटर टैरिफ। ये एक सॉफ्ट अप्रोच है। तीसरा ऑप्शन चीन के पास है कि हार्ड टैरिफ और हार्ड बार्गेनिंग करे। यानी अगर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है तो चीन भी अमेरिकन इंपोर्ट्स पर, और अमेरिकन कंपनीज मल्टीनेशनल जो चीन के अंदर काम करी उन पर भी 50% टैक्स लगा दे किसी भी रूप में। आज देखिए अमेरिका का कोका कोला सबसे ज्यादा, पेप्सी सबसे ज्यादा कहां बिकता है दुनिया में? अमेरिका में नहीं, चीन में। आप देखिए मैकडोनल्ड का बर्गर दुनिया में सबसे ज्यादा कहां बिकता है? अमेरिका के बाद नंबर 2 पोजीशन चीन में और भारत में। तो एक हार्ड बार्गेनिंग है कि चीन भी अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज पर 50% काउंटर टैरिफ लगा सकता है। तीसरा तरीका ऐसे है कि जैसे अमेरिका की मजबूरी है, उसको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, चीन की बादशाहत है जहां तक रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की चाबी का इस्तेमाल करके अमेरिका को ठंडा कर सकता है। जी साथ ही स्वतंत्र सर, ये जो आपस में शक्तियां आप टकरा रही हैं, चाहे वो प्रतिबंधों के नाम पर हो या किसी भी प्रकार के ऐसे सुलगते फ्रंट के नाम पर हो, अभी ये प्रतिबंध एक नींव बन रहे हैं शक्तियों के महाजुटान का। अभी तक ये कहा जा रहा था कि डायरेक्टली चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा, बट अब ये भी दिख रहा है कि चाहे सैंक्शंस के नाम पर ही सही, पर चाइना अपफ्रंट हो रहा है। जी ऋतु जी, देखिए ये बहुत ही विषम परिस्थिति होने वाली है। वजह क्या है कि दुनिया की जो इकोनॉमी, अगर आप सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को जोड़ दें तो लगभग 123 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी है हमारी, और उसमें से 31 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकन इकोनॉमी है और 19 ट्रिलियन डॉलर की चाइनीज इकोनॉमी है। इसका मतलब ये है कि 50 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ ये दो कंट्री होल्ड करते हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी में। 123 ट्रिलियन में से 50 ट्रिलियन, लगभग 40%। तो अगर 40% में कहीं ना कहीं कोई उथल पुथल होगी या कोई डिस्टर्बेंसेस होंगे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि चाइना, जैसे देवनाथ जी ने कहा, रिटेलिएट जरूर करेगा अगर ऐसा हुआ। वजह यह है कि चाइना ईरान का सबसे बड़ा क्रूड का इंपोर्टर है। लगभग 80 से 90% ईरानियन क्रूड चाइना इंपोर्ट करता है। तो उसके अगर क्रूड इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्रूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। वो लगभग 14 मिलियन बैरल्स पर डे इस्तेमाल करते हैं और उसका एक हिस्सा ईरान से आता है। दिस इज अ ऑयल हंग्री कंट्री, रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। अगर इस पे चोट लगेगी तो ऑब्वियसली उन्हें परेशानी होगी। और तीसरी बात यह है कि देखिए, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आज की तारीख में भी 5% है, अमेरिका की 2% है। यानी कि चाइना आगे बढ़ रहा है और यूएस धीरे धीरे ड्रैग कर रहा है, पीछे जा रहा है। अब जैसे देवनाथ जी ने बताया कि चाइना के पास भी ट्रिगर्स हैं, चाइना भी कुछ कर सकता है। चाइना क्या कर सकता है कि एक तो अमेरिकन इंपोर्ट्स को सैंक्शन कर दे, उसमें सबसे बड़े हैं अमेरिकन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स। और ट्रंप साहब अपने यहाँ पे अपने लोगों को लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें वो बढ़ाएंगे।
सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज हैं। अगर चाइना ने अमेरिकन एग्री इंपोर्ट्स पे कंट्रोल लगा दिया या फ्रीज कर दिया उन्हें, तो ट्रंप साहब के लिए डोमेस्टिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स का जहां तक सवाल है, तो देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स आईटी से लेके डिफेंस तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं और चाइना का एकाधिकार है उस पर। पूरी दुनिया की सप्लाई का एक मेजर पोर्शन चाइना से आता है। तो अगर चाइना ने उसे फ्रीज कर दिया तो यूएस को बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये अब यहाँ पे स्थिति थोड़ी विकट होने वाली है। स्कॉट बेसेंट साहब ने कह तो दी बात, उसके बाद चाइनीज जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी बात कह दी कि अगर यूएस ने ऐसा किया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो सिचुएशन खराब होगी, आप ये मान के चलिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी सिचुएशन बहुत खराब होती है तो उसके बाद सोल्यूशन ही निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो सकती है इस सारी समस्या के खात्मे की ऑल्सो। साथ जी, ही साथ भूषण जी। दीवान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण सर, अगर मैं आपसे जानूं समझूं कि अभी ये ललकार जो है ड्रैगन की, इसके आगे पस्त तो नहीं हो जाएगा अमेरिका? मसलन अगर मैं पूछूं कि अमेरिका अभी गिरा हुआ है खाड़ी में और डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना ड्रैगन अपने चालों को यहाँ पर कामयाब करवा पा रहा है, क्योंकि अभी ना तो डोनाल्ड ट्रंप इस पर कुछ कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो किया है ग्लोबल पुलिसिंग के नाम पर वो कहीं से भी कॉम्बैटेबल नहीं है और चाइना अपने विस्तारवाद की सोच को आगे बढ़ा पा रहा है। लेकिन अभी क्या ये सैंक्शंस सीधे सीधे चाइना को कॉम्पीट करने के लिए, ललकारने के लिए काफी है? नहीं रितु जी, काफी नहीं है। और मैं आपकी इस बात से, आंकलन से कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं और इसलिए दुनिया के लिए खराब चीज है, क्षमा करें मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्या हमारे लिए, आप बुद्धिजीवी हैं, चैनल है आपकी, हम इंडिया में हैं, क्या अमेरिका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑब्जर्व कर रहा है 70 सालों से? क्या हमें वो भी मंजूर होना चाहिए? वो भी कतई मंजूर नहीं। ठीक उसी तर्ज पे चीन का भी आगे बढ़ना मंजूर नहीं। फिर भी जहां तक चीन अमेरिका को अमेरिकन विस्तारवाद को रोक रहा है, उसको चेकमेट कर रहा है, ईरान भी यही कर रहा है, तो हमें अच्छी खुशी होती है इस बात से कि एक छत्र राज अमेरिका खत्म हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज होती नूरानी कुश्ती। नूरानी कुश्ती में क्या होता है कि फुल स्केल अटैक नहीं है। इकोनॉमिक सैंक्शन अटैक जो है, बातें ज्यादा हैं, एक्शन कम है। क्योंकि जैसे रिस्पेक्टेड 2 पैनलिस्ट ने कहा, रेयर अर्थ एंड मिनरल्स एक ऐसी चाबी है चीन के हाथ में जिसके चलते अमेरिका ज्यादा जोर से सैंक्शंस चीन पे लागू नहीं कर सकता है। हाँ, ऑलरेडी अमेरिका ने शुरू किया है, छोटी कंपनीज हांगकांग की और चीन की, उन पे सैंक्शंस, उनकी फाइनेंशियल बुक्स को इंस्पेक्ट करना। फाइनेंशियल बुक्स इंस्पेक्ट करना क्या जरूरी है? जो मनी ट्रांसफर हो रही है ईरान को, वो युवान में हो रही है, जैसे हो रही है, और छोटी शिप्स में आ रही है ईरान से, छोटी अनफ्लैग शिप से ऑयल मिल ही रहा है ईरान, चीन को मिलता रहेगा, ईरान चीन को मिलता रहेगा ईरान से, तो वो उनको वो चेक करते हैं। और ईरान का और भी गोल्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स हैं, और कई चीज़ इवन इंपोर्ट कर रहे हैं विदेश से, उसका भी। इन सब चीज़ों को अमेरिका जो है वो चेक कर रहा है। और जहाँ तक बात यह है कि अमेरिका चीन के साथ एकदम टक्कर ले लेगा, नहीं। और जहाँ तक नेक्स्ट बात, ईरान के ऊपर इस सैंक्शंस कितना असर करेंगे, तो चीन तो बिल्कुल कूदेगा नहीं इसमें फुल स्केल पे। ये एक तरीका है। आधी बात तो नौरानी कुश्ती है, तो आधी तो असल ईरान पे, चीन पे थोड़ा प्रेशर आएगा, पर अमेरिका के हाथ में इतना दम नहीं कि चीन पे इतना प्रेशर दे पाए। अब नहीं ईरान के ऊपर तकलीफ। ईरान तो कई सालों से सैंक्शन झेल रहा है अमेरिका के। वो एक कहावत है ना कि दर्द इतना बढ़ा कि मर्ज बन गया, दर्द इतना बढ़ा कि मर्ज बन गया। इतना तकलीफ सह रहे हैं ईरानियन सिटीजन्स और ईरानियन रिजीम भी कई सालों से। अमेरिकन सैंक्शन आज नए नहीं हैं, कई सालों से हैं। तो उसके चलते थोड़ा कुछ और सही, तो वो ईरान गिरेगा नहीं, डूबेगा नहीं। रजीम की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, ठंडी हो जाएगी नहीं। हाँ, फ्यूल की लाइन लंबी हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। पर ईरान जो है उसके बदले में एक एक्सट्रीम स्टेप ये भी ले सकता है। क्या? ईरान ने कहा है कि जो सैंक्शंस के साथ कोऑपरेट करेगा, हम उसको भी अपने टारगेट में लेंगे। और जो गल्फ कंट्रीज वगैरह हैं उनको भी अटैक कर सकता है। करेगा नहीं। ऐसा करने से लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। और ये अमेरिका का सैंक्शन वाला काम यूज कर रहे हैं। पतली सुई से इंजेक्शन लगाया जा रहा है ईरान को, आर्मामेंट से, मिसाइल से नहीं। तो ज्यादा चलेगा नहीं, ईरान गिरेगा नहीं। पर शायद देर सवेर कोई ना कोई इसी बहाने ईरान जो है शायद नेगोशिएशन ईरान भले ही ना गिरे, लेकिन
ड्रैगन तो इसमें खड़ा होगा ना, ड्रैगन तो इसमें अपने आप को नहीं। साबित करेगा। नहीं, साबित नहीं कर रहा, वो नूरानी कुश्ती की बातें कर रहा है। चीन पे इतना असर नहीं आ पाएगा, वो नहीं, और लैंड रूट से भी ऑयल जा रहा है, और ईरान, और देखिए मैं एक और बताता हूं आपको बात, जितना अमेरिका ईरान को ज्यादा प्रेस करेगा, इतना ईरान जो है चीन के साथ ज्यादा उसकी दोस्ती पक्की हो जाएगी चीन के साथ आने वाले समय में। अमेरिका दूरगामी प्रभाव है इसके, तो अमेरिका भी ये चीज नहीं चाहेगा, तो ये खरामा खरामा काम चलता रहेगा ताकि ईरान प्रेशर में भी रहे, और ईरान इतना नहीं प्रेशर में नहीं आया कि एकदम चीन के गोदी में जाके बैठ जाए। तो ये ऐसे ही होता है दुनिया में, आम बात ऐसी होती है, एकदम 1 और 0 नहीं होता है, मिडिल पाथ होता है, मिडिल पाथ में चलेगा। पर चीन ने तो स्टेटमेंट बनानी है, क्यों, उनके तो कह दिया ना बेनेट ने कि देखो भाई, नोबडी इंक्लूडिंग चाइना वर्ड यूज नहीं किया, मैं कह रहा हूं, इज अबव द यूएस सैंक्शंस। और चाइना क्या कहता है, भाई आप कौन है, ये यूएन सैंक्शन नहीं है, इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं है। और यही विस्तारवाद अमेरिका का है, जिसके अगेंस्ट में अभी कुछ देर पहले भी बोल रहा था। हमें भी बोलना चाहिए, क्योंकि कल को तो भारत के ऊपर भी काम आ सकता है। और एक बात, अगर ईरान, चीन खड़ा हो रहा है और भारत ले रहा है ऑयल, रशिया ले रहा है ऑयल ईरान से, वो कुछ बोलेगा नहीं, तो हमारी लाइन छोटी पड़ती चीन से। तो चीन तो अपना काम करता रहेगा, दबेगा नहीं। और यूके क्यों, देवनाथ उसके सर, पास इसी पर विनाश, जो अभी हम लोग देख रहे थे, एक विनाश की बात हो रही थी कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 एस्केलेट हो जाए इस कदम के बाद, इस कदम के बाद, इस तरीके की बहुत टिप्पणियां सामने आ रही थी, कभी बयानों के इर्द गिर्द, कभी उस तस्वीर के इर्द गिर्द जहां पर बारूद बरसाने की बात दोनों ही तरफ से हो रही हो। अब इसमें ये एंट्री कितना बड़ा जो है रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा, ड्रैगन अगर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो कौन सा जो पाला है वो हल्का पड़ेगा, अमेरिका या ईरान? क्योंकि ईरान को तो समर्थन मिल रहा है, लेकिन प्रतिबंधों की जहां तक बात आती है, वहां पर क्या ईरान झुकेगा? रितु जी, पहला सवाल तो यह है कि वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन ट्रेड वाला वर्ल्ड वॉर होगा, हथियारों वाला या काइनेटिक वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। इससे हो ये रहा है कि अभी दुनिया के काफी देश हैं जो कि अमेरिकन टैरिफ से परेशान हैं। तो जो देश अमेरिकन टैरिफ से परेशान हैं वो गैंग अप हो सकते हैं। कनाडा क्लासिक एग्जांपल है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार से 50% टैरिफ लगाया हुआ है। कनाडा डेफिनेटली काउंटर 50% टैरिफ लगा चुका है और लगाएगा भविष्य में। और तो एक ट्रेड वॉर अमेरिका और कनाडा के बीच में चल पड़ा है, जिसमें उभय पक्ष एक दूसरे पर 50% टैरिफ लगा रहा है। तो कनाडा भी अब दुनिया के दूसरे जो मेजर फाइनेंशियल और ट्रेडिंग पावर्स हैं उनके साथ मिलकर, जैसे चीन के साथ हो सकता है मिलकर, भारत के साथ भी हो सकता है मिलकर, अगला कदम उठाएगा। देखिए, अमेरिका की जो ट्रेड की नस है ये दुनिया के हाथ में है। अमेरिका जितने एक्सपोर्ट दुनिया को करता है, खासतौर से लग्जरियस जो आइटम्स होती हैं, टॉयलेटरीज होती हैं, परफ्यूम्स होती हैं, दुनिया नहीं में तो अभी सबसे इस बड़ा। नई रणभेरी में हम लोग जहां बात कर रहे थे हथियारों को लेकर कि हथियारों का जखीरा खत्म हो गया है, अमेरिका पीछे सुस्त हो गया है, लेकिन अभी उन तमाम तस्वीरों से हटके एक अमेरिका ने ऐसी चाल चली है जिसके आगे अब ना चाहते हुए भी चीन को ऑन फ्रंट आना ही पड़ेगा। एक बड़ी खबर और इस बीच, अमेरिका चीन में फिर से टकराव बढ़ सकता है। अमेरिका चीन को लेकर जानकारी मिल रही है, ईरान पर अमेरिका की पाबंदी अमेरिका को चीन की खुली धमकी है। चीनी कंपनियों पर कार्रवाई हुई तो जवाब बीजिंग देगा। ईरान से कारोबार रोकने के अमेरिकी दबाव का चीन ने विरोध किया है। दो बातें इसमें सामने आती है, एक तरफ कहा गया कि ईरान से कारोबार ना रोका जाए, ये दबाव की रणनीति गलत है, और दूसरी तरफ अगर चीनी कंपनियों को रोका गया तो उसका भी खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप भुगतेंगे, क्योंकि इस दफा जवाब तेहरान इनिशिएट नहीं करेगा, इधर बीजिंग से होगा। स्वतंत्र सर। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आज की तारीख में। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को एज अ मिलिट्री टेस्ट कर लिया ईरान में, और उन्हें ये पता चल गया कि उनकी पोजीशन क्या है। अब मुझे लगता है वो इकोनॉमिकली अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।